ऐसे मौगा को जी हम कभी उप मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। आप कौन सा मौगा काम कह कर रहे हैं कौन सर। आप एकदम कह रहे हैं, हका के कह रहे हैं, गरज के कह रहे हैं, आपके मीडिया चैनल पे कह रहे हैं, जी अपने सोशल मीडिया साइट पे कह रहे हैं। जी इनको हम मौगा मानते हैं। अगर ये सही में मर्द होते जी तो जिस समय विधानसभा या कैबिनेट में 4500 पास हो रहा था, इनके आंख में घोंघा घुस गया था। नहीं दिख रहा था कि 4500 में हमारे सवर्ण जातियों के लिए एक भी सीट नहीं है। कैबिनेट के अंदर ही विरोध करते खड़ा होते, इतना अन्याय हम नहीं सहेंगे, हम उसी जाति के पास सिर्फ वोट मांगने जाएंगे। किस आधार पे हम उस जाति के पास वोट मांगने जाएंगे जब आप हमारे जाति की युवाओं को नौकरी नहीं दीजिएगा तो? बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 4,500 वैकेंसी निकाली है, लेकिन इसमें एक भी सीट जो है सवर्णों को नहीं दी गई है, जनरल को नहीं दी गई है। और अब इसके लिए आशुतोष कुमार आवाज उठा रहे हैं और लगातार सवर्णों को कह रहे हैं कि तुम जिस बीजेपी की अंधभक्ति कर रहे हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ना मोदी को वोट देंगे और ना ही तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ अंकित चंद्रयान जी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद प्रिंस भाई। सर अभी अभी आशुतोष भैया का एक पोस्ट दिखा है और वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी आई है और 4,500 वैकेंसी में से एक भी सीट जो है वो जनरल को नहीं दी गई है, जबकि अभी बिहार में डिप्टी सीएम जो है सो भूमिहार जाति से आते हैं। देखिए, अगर आप एक चित्र दुर्भाग्य है ना, इससे बड़ा जी दुर्भाग्य इस बिहार का और इस समाज का क्या हो सकता है। आज देखिए, सवर्ण जातियां में एक भी सीट, जनरल में तो सिर्फ भूमिहार नहीं आते हैं, जी लेकिन आप जनरल में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, शेख, सैयद सभी आते हैं। लेकिन जी आप देखिए इन 7 जातियों में किसी एक ने आवाज नहीं उठाया, न उन अन्य 6 जाति के लोगों ने और न अन्य 6 जाति के नेताओं ने। हर वक्त भूमिहारों ने ही इन सभी 7 जाति को लीड किया है। जी और आज के तारीख में 4500 वैकेंसियां निकली है, उसमें एक भी सीट आपको नहीं मिला है। आने वाले 3 दिनों में सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। जी तो 4500 में जब एक भी नौकरियां आपको नहीं मिली है तो 10 लाख में फिर आपको 200 नौकरियां मिलेगी अप्रोक्स, ज्यादा से ज्यादा। जी हाथ में बैठा रहे समाज, मोदी भक्ति में लीन रहे। मोदी भक्ति एक दिन इस समाज को, सवर्ण समाज को लेकर ऐसा डूबेगा कि इनको सही में जो कहते हैं ना कि आप यूरेशिया के रहने वाले हैं, जी सभी सवर्णों को यूरेशिया भेज दिया जाएगा। उसी दिशा में बिहार की एनडीए सरकार काम करना शुरू करती है। पहले जातिगत आरक्षण, उसके बाद जातिगत आरक्षण के बाद सरकारी नौकरियों से वंचित रखना, उसके बाद आपके सरकार जमीन को भी छीनेगी कानून लाके। जी आप मतलब कि जो कहा गया इनके द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है कि सवर्णों को यूरेशिया के रहने वाले हैं और आपको यूरेशिया जाना पड़ेगा। सर आपको नहीं लगता है कि ये सवर्ण समाज जो आज सोया पड़ा है ये इनकी बर्बादी का कारण बनेगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वर्ण में सिर्फ भूमिहार नहीं आते हैं बल्कि 7 से 8 जातियां आती है, हिंदू के भी और मुसलमान की भी। लेकिन एक आशुतोष कुमार ही आवाज़ उठा रहे हैं और इसके लिए लगातार 3 दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं वो। लेकिन अभी तक किसी भी स्वर्ण नेता का, जो कि बड़े बड़े नाम है, सांसद है, विधायक है, डिप्टी सीएम पद पर हैं, लेकिन सब अपने मुंह पर ताला लगाया हुआ है। और आशुतोष कुमार जो कि ना तो एक विधायक है ना ही सांसद है, लगातार जो है सड़क से लेकर के आप कह सकते हैं कि आवाज उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। देखिए प्रिंस जी, सबसे पहले तो हम एक चीज पे नाराजगी जाहिर करेंगे जी कि आप बोले कि समाज के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बारे में, जी हम इनको कभी समाज के माने ही नहीं। ऐसे ऐसे मौगा को जी हम कभी उप मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। कौन आप सा मौगा काम कह रहे हैं कौन सर। आप एकदम कह रहे हैं, हका के कह रहे हैं, गरज के कह रहे हैं, आपके मीडिया चैनल पे कह रहे हैं, जी अपने सोशल मीडिया साइट पे कह रहे हैं। जी इनको हम मौगा मानते हैं। अगर ये सही में मर्द होते जी तो जिस समय विधानसभा या कैबिनेट में 4500 पास हो रहा था, इनके आंख में घोंघा घुस गया था। नहीं दिख रहा था कि 4500 में हमारे सवर्ण जातियों के लिए एक भी सीट नहीं है। कैबिनेट के अंदर ही विरोध करते खड़ा होते, इतना अन्याय हम नहीं सहेंगे, हम उसी जाति के पास सिर्फ वोट मांगने जाएंगे। किस आधार पे हम उस जाति के पास वोट मांगने जाएंगे जब आप हमारे जाति की युवाओं को नौकरी नहीं दीजिएगा तो? सर इसको क्या सबसे कहेंगे? मौगा ही कहेंगे ना। सर सबसे मौगा बड़ी लोग को बात ये भारतीय है, जनता पार्टी बनाती है, एक चीज सर सिर्फ बताइए मौगा लोग को। कि जाति का, धर्म का, देश का, सबके ऊपर एक कर्ज होता है। तो व्यक्ति अपने आप पर देश का कर्ज समझ रहा है, धर्म का कर्ज समझ रहा है, और जिस जाति ने, जिस परिवार ने उसको पहचान दी उसको व्यक्ति भूल चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि यही विजय सिन्हा के पतन का कारण बन जाएगा? गिरिराज सिंह का आज बेगूसराय में जो विरोध हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने जाति समाज को भूलकर और देश और पाकिस्तान पर चले जाते हैं। आपको देखिए,
प्रिंस भाई एक बात हम स्पष्ट कर, विजय सिन्हा का क्या वजूद है, किसी जी भी व्यक्ति का वजूद उसके गांव से पता चलता है। जी हम लोग अनंत सिंह जी के चुनाव में क्षेत्र में घूम रहे थे, जी। उनके गांव का लोग उनको गाली देता था। अच्छा। वो एक बात और आपको और बता देते हैं, उनके गांव में वो अपने बूथ पे हार गए हैं। उनके गांव में जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी से थे, अनंत सिंह राजद से थे, भाजपा के कैंडिडेट ललन सिंह थे जी और अनंत सिंह राजद के कैंडिडेट थे, तो सोच लीजिए उनके गांव में उनके बूथ पे ललन अनंत सिंह को ज्यादा वोट आया है इनके तुलना में, विजय सिन्हा के तुलना में। तो जिस व्यक्ति का गांव में वजूद नहीं है, उस व्यक्ति का समाज में कितना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मौगा नेताओं को बनाती है कि वो अपने कैप्चर में करके रखे, उसको बस एक पद दे दिया है, पद दे के अपना चुप रहो। अब युवाओं बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आपको कह देते हैं, विरोध ऐसा होगा कि इनका 3 पीढ़ी याद रखेगा। इनके पास सरकार है, शासन है, चाहे तो हमको उठवा लें, जो करना है जेल में डाल दें, डरने वाले नहीं है, चिकर के बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे आत्मसम्मान पे इन्होंने ठेस पहुंचाया है। 4500 में एक भी सीट नहीं, उसके बाद भी चुप। हाँ, चुप वो लोग हैं, दलाल लोग, जिनका जमीर मर गया है, जिनके बेटे का नौकरियां छीन ली गई है, तब भी मोदी भक्ति में लीन है। अब क्या करोगे? इसके बाद भी चुप है, उसके बाद भी आशुतोष कुमार जी को ही गलत कह रहे हैं। अरे यार, आशुतोष कुमार जी का ना बेटा को स्वास्थ्य विभाग में फिलहाल नौकरी लेना है, ना फिलहाल चुनाव लड़ना है, ना तुम्हारे पास वो वोट मांगने जाएगा। तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा, तो कम से कम इस मुद्दा पे तो सहयोग करो उसको। एक चीज बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि ना मोदी को वोट करेंगे ना तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, चुनाव अभी सर पे है, लोगों को क्या करना चाहिए? आप सवर्ण समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम एक बात तो स्पष्ट है, मोदी का विरोध करना चाहिए सवर्ण समाज को। जी हिटलर शाह नहीं बनाई, और सवर्ण समुदाय जब कभी चाहा है, जिसको भी चाहा है, सत्ता से उतार फेंका है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मोदी को तानाशाह नहीं बनने दिया जाए। आज तानाशाह बनने का ही नतीजा है कि 4500 में एक भी सीट सवर्णों को नहीं दिया गया है। न्याय नहीं, कैसा न्याय है? मोदी के नजरियों में कैसा न्याय है? नहीं तो लगभग 25-30 सालों से तो सवर्ण समाज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या फिर बीजेपी का हो, ये बंधुआ मजदूरी कर रहा है ना, जबकि इसको तो बंधुआ मजदूर ही समझा जा रहा है कि आप कभी आरजेडी से डराएंगे, कभी किसी और पार्टी से डराएंगे और आपको कहेंगे कि आप मोदी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाइए, जबकि आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और आप बताइए कि जाति जाति जो कहा जाता है या किसी पर आरोप लगता है कि ये जाति जाति कर रहा है, तो जाति का भेदभाव तो सरकार कर रही है। वही बात तो हम बता रहे हैं। देखिए, जाति का भेदभाव, इसको पता है कि भूमिहार एक लड़ाकू जाति है, इसमें कहीं ये बात बिहार सरकार को, भाजपा को, जदयू को, राजद को, सबको पता है कि भूमिहार एक लड़ाकू कौम है, यह अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। आज आप देखिए, लेकिन लड़ाकू कौम में क्या विजय सिन्हा लड़ाकू है? क्या विवेक ठाकुर लड़ाकू है? क्या राकेश सिन्हा लड़ाकू है? क्या गिरिराज सिंह लड़ाकू है? ये लोग तो अपना आत्मसम्मान बेच चुके हैं, आत्मसम्मान बेच चुके हैं ना सर। ये सब हमारे समाज के अपवाद हैं, और अपवाद जो मौका होता है उससे लोग को चुन चुन को भारतीय जनता पार्टी ऊपर भेजती है। हिम्मत है आशुतोष कुमार को सदन में भेजने का, हिम्मत है आशुतोष कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का, उप मुख्यमंत्री बनाने का, मंत्री बनाने का। भारतीय जनता पार्टी में चैलेंज करते हैं, तुम बना के दिखाओ। अगर तुम बना के दिखाओ इन चीजों को, तब पता चलेगा कि आशुतोष कुमार क्या चीज है। मौगा लोग को सिर्फ बनाते हैं ये लोग, ये जानते हैं कि मौगा लोग हमारे हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भूमिहार को हमने मुख्यमंत्री बनाया और जो कि रोबोट है, इसमें भी भैया कोई दो मत है। फर्स्ट तो बोल रहे हैं कि मौगा लोग को बनाते हैं, सिर्फ दिखाने का। हाथी का जैसे 2 दांत होता है ना जी, इनका भी 2 दांत है। सवर्ण समाज के युवा एकदम पूरा विजय सिन्हा का जयकारा लगा रहे थे, भूमिहार समाज जयकारा लगा रहा था। किस लिए जयकारा लगा रहा था? आज सवाल पूछे, आज सवाल पूछना चाहिए युवाओं को। विजय सिन्हा जी, आप चुप क्यों हैं? आपको आंख में अंधा हो गया था जिसमें कैबिनेट में पास हो रहा था बहाली कि 4500 में एक भी जनरल सीट नहीं है? क्यों नहीं विरोध किए? मीडिया में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे महाराज, ये लोग जो कर रहे हैं। दूसरा नंबर की सवर्ण समाज के भी बहुत सारे लोग का जमीर मर गया है मोदी भक्ति में, जमीर मार के रखे। आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? इसके लिए कोई आंदोलन वगैरह भी करने वाले हैं क्या? इसके लिए आंदोलन किसके लिए? आंदोलन किसके लिए? जिस समाज का जमीर मर गया उस समाज के लिए आंदोलन में आशुतोष कुमार के बेटा को नौकरी लेना है, किस जनता को नौकरी लेना है? जिस समाज का जमीर मर गया मोदी भक्ति में, हम आंदोलन करेंगे, हम सड़क पे उतरेंगे, और हमारे ही समाज के 200 लोग 500 लोग मोदी भक्ति में हमारा विरोध करेंगे, तो हम अपने से विरोध क्यों झेलें? कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि समाज आज मुर्दा हो चुका है।
एकदम, जब 100% लोग जब तक इस मुद्दे पर साथ नहीं देंगे तब तक हमारा व्यक्तिगत मत है कि इस पर सड़क पर उतरने का कोई फायदा नहीं। आपकी नौकरियां छीन ली गई, उसके बाद भी आप चुप हैं, और आज सीधा आप आशुतोष कुमार को गलत बोल रहे हैं। बड़ा हैरत होता है। आशुतोष कुमार आपके लिए आवाज उठा रहा है, आशुतोष कुमार आपके लिए लड़ रहा है, आशुतोष कुमार को इन्होंने सुरक्षा तक नहीं दे रखा है। चंगू मंगू जो सड़ा हुआ लोग है उसको 2-2 गार्ड दे रखा है। अरे बहुत साजिश रची जा रही है, लोग बहुत हद तक जा रहे हैं, लेकिन खैर इनको शुभकामनाएं हैं। आप सवर्ण समाज के नौजवान युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल मोदी जी को उखाड़ के फेंकिए, एनडीए के पक्ष में किसी भी हालात में वोट मत कीजिए, नहीं तो आपका एक एक वोट आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ा नुकसानदेह कदम होगा। कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि अब लोगों को अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए? मोदी के बारे में, नीतीश के बारे में, तेजस्वी के बारे में आपने बहुत सोच लिया कि वो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। अब आप ये सोचिए कि आपके बेटे को नौकरी कैसे लगेगी, आपका परिवार कैसे चलेगा। कहीं ना कहीं आप यही तो नहीं कहना चाहते? एक ही स्टैंड रखा जाए कि जो हमारा विरोध करेगा, जो हमारे विरोध में नीति लाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। आज एनडीए गठबंधन हमारे विरोध में नीति ला रहा है, हम एनडीए गठबंधन का सुधार करो, माफी मांगो, तब तुमको वोट देने पर विचार करेंगे। जो हमारी बात करेगा हमारा वोट उसी को। बस हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष, सब कुछ समाज के सर्वोपरि। आशुतोष कुमार जी का एक ही लाइन है, स्टैंड क्लियर है, कोई विचारधारा नहीं, एक विचारधारा, जो हमारी बात करेगा वही हम पर राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप अंकित चंद्रयान जी को सुन रहे थे, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सरकार ही जाति भेदभाव को बढ़ावा दे रही है, और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो 4500 वैकेंसी निकाली गई है उसमें सवर्णों के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी सवर्णों का नेता इसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।